मैं वो चीजें नहीं करता जो मुझ पर इल्जाम आयद किया गया है। जो आईओ थे उन्होंने अपनी बात दुरुस्त फरमाई। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके नाम को खराब करने की बात की है इन्होंने अपने वीलॉग के अंदर। जज साहब ने कहा इनकी बात पूरी होने दें। मैं ज़रा आप चाहूँगी कि पहले जमील फारूकी के ऊपर बात करें और फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आप कल एयरपोर्ट पहुँचे, आपने ज़ाहिर सारी गुफ्तगू भी सुनी ज़ाहिर वो दिखाई भी, बताई भी कि क्या कुछ हुआ जमील के साथ। जिस तरह का सलूक जमील के साथ किया गया और उसके बाद जिस तरह का सलूक आज उनको अदालत में पेश करते हुए किया गया, ये तो किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है फैसल साहब। देखिए, जमील फारूकी एक बहुत समझदार यंग एंकर हैं। जो उन्होंने बातें अपने वीलॉग्स के अंदर कही, जो उनकी डिस्क्लेमरशिप का जो मैसेज है वो कोई समझ नहीं पाया। वो जो भी वीलॉग्स के अंदर करते थे वो आज उन्होंने अदालत में बताया। मैं एयरपोर्ट पे जो बात हुई बताता हूँ, लेकिन आज जो चंद घंटों पहले उन्होंने अदालत में जज साहब को बताया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि सर, मैं जो वीलॉग करता हूं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं उसमें कॉमिक करता हूं, मैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें करता हूं, लाइटर मोड के अंदर मैं सामने लेकर आता हूं और मेरा डिस्क्लेमर मुबैना इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीजों के ऊपर होता है। मैं वो चीजें नहीं करता जो मुझ पर इल्जाम आयद किया गया है। जो आईओ थे उन्होंने अपनी बात दुरुस्त फरमाई। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके नाम को खराब करने की बात की है इन्होंने अपने वीलॉग के अंदर। जज साहब ने कहा इनकी बात पूरी होने दें। बहुत तफसील से फिर जमील फारूकी ने बहुत एहतराम से, बहुत अदब से अदालत में वीलॉग्स करने का जो तरीका इस्तेमाल करता हूं उसमें कहीं पर भी मैंने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी या जमहूरियत के खिलाफ या एथिक्स के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। और जो बात मैंने की है उससे पहले हामिद मीर साहब कह चुके हैं, रऊफ क्लासा साहब कह चुके हैं और बहुत सारे लीडर्स कह चुके हैं। मैंने तो ये बातें कही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अदालत के अंदर आज जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो ये केस खत्म हो जाएगा, बरी हो जाएंगे। सही बात है। अदालत का एहतराम है। अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। अच्छा, अब एयरपोर्ट पे जब मेरी मुलाकात हुई, जाहिर है कि मेरे साथी हैं, मेरी टीम का हिस्सा है, बहुत अच्छे से बहुत कुर्बत वाला मामला है। बहुत सारी चीजों में जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरह से केस हुआ है तो मैं 5:30-6 बजे से सुबह से ये कहाँ होंगे और उस सारे सीन में था। आखिरकार एयरपोर्ट के ऊपर मुलाकात हो गई। अब जो पहली मुलाकात हुई है मेरी, जो पहली मतलब गले मिले वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सका, उस वक्त फोन अवेलेबल नहीं, लेकिन जो लफ्ज उन्होंने कहे हैं उसका 50% उन्होंने आने वाले क्लिप्स के अंदर बताएं। एक इतना पढ़ा लिखा समझदार सहाफी जो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के मसाइल उजागर कर रहा है, जो नेशनल डिबेट करता है, जो नेशनल डिबेट उस प्रोग्राम का नाम, वो मुझसे बिलबुला के रो के कह रहा है, फैसल भाई मुझे मारा है, मुझे नंगा किया है, मुझे थप्पड़े मारी हैं, मुझे गालियां दी हैं, मेरी फैमिली को गालियां दी हैं। मैं उससे सर समझाता तो रहा, करता रहा, लेकिन मैं सोचता रहा ये बार बार ये बात कह रहे हैं, सही बात है, रो रहे हैं, उनकी मारा है, उनके चेहरे पर निशान, उनके हाथों पर ये है कि एक नौजवान को आपने किस जुर्म में मारा है। जब आपने केस कर दिया तो आप कोर्ट में पेश करें। आपने क्यों से नंगा किया? आपने उसकी रूह का कत्ल कर दिया है। ये किस तरफ जा रहे हैं मामला, ये बड़ी अफसोस की बात है। फैसल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।